नमस्कार। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो कल अपने वीडियो में पढ़ा था कक्षा 8 के साइंस सब्जेक्ट फसल के बारे में। फसल को उगाने की कौन कौन सी पद्धतियां हैं, तो इस वीडियो में अपने इन पद्धतियों को पूरा संक्षेप में पढ़ेंगे। सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद्य उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण। तो जो 1 नंबर है मिट्टी तैयार करना, तो मिट्टी तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या क्रियाएं की जाती है वो इसमें बताई जाएंगी। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटने तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती हैं। यानी जो मिट्टी है उपजाऊ है, उस मिट्टी में अधिक रंध्र अवकाश होते हैं, सरलता से जड़ें हैं वो वृद्धि कर सकती है और उन अवकाशों में शोषण क्रिया भी जड़ें आसानी से कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक है, तो किस प्रकार सहायक है ये आपको बताया कि यदि मिट्टी उपजाऊ है या पोली है तो उनमें अधिक रंध्र अवकाश पाए जाते हैं। पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्मुक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। ये पोषक तत्व होते हैं, ये पौधे हैं उनकी जड़ें अवशोषित कर लेती हैं और अवशोषण के बाद में तनों द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक है, इसे उल्टने और पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को पलटना, उल्टना और पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर है मिट्टी को उल्टने, पलटने और पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। मिट्टी को उल्टने, पलटने, पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर कर सकते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। पाटल होती है जो बड़े बड़े ढेलों को छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। समतल मतलब सारी जगह में भूमि की ऊंचाई समान होनी चाहिए। यह कार्य भी पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खाद खेत में पानी दिया जाता है। तो जो ये मिट्टी को पोले करने की प्रक्रिया है वो सारी इस प्रकार है कि खेत में मिट्टी को उल्टना, पलटना, फिर उसके बाद में समतल बनाना और सिंचाई देना। अब इस कार्य को करने के लिए कौन कौन से औजार आवश्यक हैं, वो हैं कृषि औजार। तो
तो कृषि औजार कौन कौन से हैं? अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है, जैसे हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। तो पहला है हल। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद या उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, इसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल शाफ्ट कहते हैं, यानी इस प्रकार बना होगा। ये लकड़ी की हल शाफ्ट कहलाएगी और यहाँ से इसमें एक तिकोने भाग इस तरह से बने होते हैं हल के। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरे सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। तो जो बैलों द्वारा चलाए जाते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं। ये देखो कि ये आगे बैलों के ऊपर रखने वाला लकड़ी का भाग, और ये हो गई हल शाफ्ट, और पीछे से ये नुकीला भाग है, ये लोहे का बना होता है, यानी इसकी शेप इस प्रकार होती है। ये भाग बैलों पे रखा जाता है, और पीछे से एक भाग है जिसे मानव द्वारा पकड़ा जाता है, और यहाँ लोहे की एक पतली पत्ती लगी होती है, जिसे फाल कहा जाता है। इसके एक सिरे को बैलों के ऊपर और दूसरे सिरे को मानव द्वारा पकड़कर इसे चलाया जाता है। फिर दूसरा है कुदाली। कुदाली क्या है? यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने, मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है, जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। तो ये है कुदाली। कुदाली में पीछे जोत है, ये वाली, और ये लकड़ी की छड़ होती है। यहाँ से हैंडल है जो मानव द्वारा पकड़ा जाता है। ये मुड़ी हुई प्लेट है। फिर इसके अगला औजार है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर एक आधुनिक साधन है। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम यानी जो मेहनत है या मनुष्य की ऊर्जा का उपयोग और समय दोनों की बचत होती है। तो ये सारे कृषि के औजार थे, जिसमें मुख्य औजार हल है जो मिट्टी को खोदने का कार्य है, कुदाली है जो खरपतवार निकालने का कार्य है, और कल्टीवेटर है जो जुताई करने का कार्य करते हैं। इसके बाद में अगली जो पद्धति है कृषि की, बुआई। बुआई में कौन कौन से स्टेप होते हैं वो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उन्हें नोट करना। थैंक यू।